नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में एक बार फिर मैं कृष्ण गोदारा आपका स्वागत करता हूं और ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा। यानी ये कह रहा है कि कुछ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या हम कह सकते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको जलाया जाए तो कौन सा मतलब CO2 सबसे ज़्यादा पैदा करेगा। ऑप्शन अपने पास है, ए है प्राकृतिक गैस, बी केरोसिन, सी गैसोलीन, डी प्रोपेन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है अभी सीटेट में। तो अगर प्राकृतिक पदार्थों को जलाया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो प्रदूषण करता है, वो करता है केरोसिन। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है। यानी जैव ईंधन होते हैं उनका मुख्य क्या उद्देश्य होते हैं। वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, बी ऑप्शन दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधताओं का संरक्षित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तर दिखाई दे रहा है वो हमें होगा भी डी। और क्यों होगा इसकी बात करते हैं। जैव ईंधन वो हैं जो प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, अगर उनको ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो वो प्रकृति में विनाशकारी होगा। तो ये जो ऊपर वाले प्रभाव हैं ये इसके विनाश के प्रभाव हैं, न कि इसके फायदे के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो ओजोन डे होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए कब आता है। तो ओजोन डे आता है वो आता है भी 16 सितंबर को। ओजोन डे कब आता है, 16 सितंबर को। और इसकी जो घोषणा हुई थी ये हुई थी नागोया प्रोटोकॉल में, और इसकी घोषणा हुई थी 1987 में। कब से हुई थी, 1987 में। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है। युवाओं को पर्यावरण व परिस्थिति के बारे में बताना, पर्यावरण कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी। तो याद रखना मुख्य रूप से जहाँ पे कोर शब्द आ जाए, जहाँ पे कोर शब्द आ जाए तो पंजाबी में कोर का अर्थ होता है कुंवारी, मतलब जिसकी शादी न हुई हो। तो यहाँ पे कोर आएगा वहाँ, या ये याद रखना वो किस बात की वर्ग कर रहा है, युवा वर्ग की बात कर रहा है। तो हरित कोर बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो अपना कौन सा है, ए, यानी युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, गंगा जमुना मैदान। तो माधव गॉडगिल ने ये दिया था अभी पश्चिमी घाट को, और ये कब दिया था, ये की बात अभी 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। नागार्जुन, श्रीशैलम यानी आंध्र प्रदेश से, सिमिलीपाल यानी उड़ीसा, पलामू झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जनजाति है ये अपनी क्या है, नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र से संबंधित है। और एक और बता देता हूँ मैं इस जनजाति की सबसे बड़ी बात, जो चेंचू जनजाति है वो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है भी, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, चेंचू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण लेखांकन क्या है। यानी पर्यावरण लेखांकन क्या है। यह पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। यह देश के हरी क्षेत्रों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण लेखांकन है वो अच्छे से इनके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और आपका अपना ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा। तो पर्यावरण लेखन क्या होता है, यह है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों की खपत मापने की एक
विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्ली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? मतलब बिल्ली अर्जन सिंह थे, उनका किस राष्ट्रीय उद्यान से रिलेशन रहा है? ए ऑप्शन है अपना जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो बिल्ली अर्जन सिंह का है वो किस से रहा है भी? इसका रहा है भी दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित है। और एक बात और बता देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बिल्ली सिंह थे, ये पहले क्या थे? ये शिकारी थे, मतलब शिकार करते थे। और वन में एक दिन गए, इन्होंने देखा तो इनका क्या हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण करना शुरू कर दिया और इनको WWF से भी गोल्ड मेडल मिला था और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? यानी हरित प्राधिकरण का अर्थ होता है एक हरित क्षेत्र को विकसित करना। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो जो इसकी जो है बेंच मुख्य वो कहाँ पे है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 मई, याद रखना 5 मई 2010 को। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन कब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पौष्टिक स्तर हमेशा खाद्य श्रृंखला में घट जाता है? यानी एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पौष्टिक स्तर है वो घट जाता है? तो ऑप्शन अपना है ऊर्जा, संख्या, रसायन, इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना पौष्टिक स्तर हमेशा ही एक स्तर से, मतलब A, B, C, यहाँ पे 100% ऊर्जा तो यहाँ जाएगी 10% और यहाँ जाएगी 1%। तो हमेशा ही कौन सा घटता है? ऊर्जा हमेशा ही घटती है, किसी भी प्रकार का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, एक्टोबैक्टरम, सहजीवी समद, उपरोक्त सभी। यानी जैविक उर्वरक यानी खाद की बात कर रहा है, कौन सा है? तो ये याद रखना ये सभी क्या है? जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इनमें कम मजदूर की ज़रूरत है, उपरोक्त सभी। तो जैविक खेती होती है उसका मुख्य क्या होता है? उसमें पैसों की बचत होती है। क्यों पैसों की बचत होती है? क्योंकि रासायनिक पदार्थ है उनका प्रयोग उसमें बहुत ही कम किया जाता है। मजदूर की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि खरपतवार निकालना पड़ता है हाथ से। ठीक है, तो ये सबसे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ये है क्या होती है? किफ़ायती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन, लेड। अब ध्यान रखिए ई कचरे का मुख्य रूप से बात करें तो ई कचरे की जहाँ पे भी बात आए वहाँ पे सबसे याद रखना है कॉपर। कॉपर ही मुख्य रूप से एक कचरा होता है उसका मुख्य प्रदूषक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? पट हस्तुगिंस, रसेल कार्सन, अमृता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक थे वो थे रसेल कार्सन। और रसेल कार्सन ने इस पुस्तक का मतलब विवेचन किया था 27 सितंबर 1912 को। इसका क्या है? विवेचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति और टाइटन। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है भी अच्छे लेवल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा। तो ये क्या है? कौन सा ग्रह करता है? टाइटन। और इस बात का भी पता होना चाहिए टाइटन ग्रह है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शनि का क्या होता है? सबसे बड़ा उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। ग्रासलैंड
खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है इसमें? परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है, वो क्या होता है? हमेशा ही क्या होता है? उल्टा होता है। बाकी ऊर्जा और ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा ही सीधा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन लेवी क्या है? जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? कार्बन लेवी होता है वो कार्बन ईंधन पर लगने वाला क्या होता है? कर होता है, और WHO के द्वारा इसमें फिक्स रेट दिए जाते हैं, मतलब फिक्स चार्जेबल वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित वनों के क्षेत्र में आता है? 4%, 5%, 6%, 7%। तो इसका कितना आता है? 5%। और सही माना उसका 4.87। तो ये 5 के नज़दीक है, इसको क्या बोलते हैं? 5%। और किसी देश के लिए वन की बात करें, कितने प्रतिशत वन हमें होने जरूरी है? तो कितने होने जरूरी होते हैं? 33.33% जरूरी हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो सच में अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र के रूप में साबित हुआ? क्यों? जेट्रोफा होता है वहाँ, उससे क्या है? पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। और वर्तमान में आपको पता है पेट्रोल के भाव 100+ कर गए हैं लगभग सभी स्टेट में। तो इसके लिए जेट्रोफा ऑप्शन था। अब और दूसरा ऑप्शन कौन सा आया है? दूसरा ऑप्शन आया है अपने पास, आया अभी पोगामिया पिनाटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा जाता है भी क्वेश्चन कि जेट्रोफा के अलावा, अगर वहाँ पे आप देखो भी पेट्रोलियम ईंधन तो जेट्रोफा नाम आ जाए तो पहला ए ही सही कर दो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। समुदाय रिजर्व 1 नंबर, पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र 2 नंबर, 3 नंबर है जीवमंडल रिजर्व। अब क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया? तो भारत में सिर्फ एक ही चीज़ तय की गई थी, कौन सा? सामुदायिक रिजर्व। तो आगे वाली वीडियो को देखने के लिए हमारी पीछे वाली वीडियो को हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।